आप तक पहुंचा रहे, जहां बैंक के कैश वैन से कैश बॉक्स की ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लगभग 6 से ज्यादा बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और लूट के बाद बाइक सवार बदमाश फायरिंग करते भाग गए। लूट के दौरान 2 लोगों को गोली भी लगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि वैन से जो कैश बॉक्स था सीधे उसको ही गायब कर दिया इन बदमाशों ने और करीब 6 के आसपास जो बदमाश थे उनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि लूट के बाद बाइक सवार बदमाश फायरिंग करके फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, मिर्जापुर में ये बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कैश डिलीवरी गाड़ी से दिन दहाड़े ये लूट की वारदात की गई और बैंक के सामने बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस वक्त की अहम अपडेट, जहां बैंक से कैश वैन में कैश बॉक्स की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और लगभग 6 से ज्यादा बदमाश थे घटनास्थल पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान लाइव जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी को लेकर। नीलेश, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बताया जा रहा है मिर्जापुर में 6 से ज्यादा बदमाश थे जिन्होंने कैश वैन से पूरा कैश बॉक्स ही गायब कर दिया, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बार फिर से बदमाशों ने खुली चुनौती दी है। ऐसी ही एक घटना राजधानी लखनऊ में हुई थी, जहां पर दिन दहाड़े जो है एटीएम को लूट कर बदमाश फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। ठीक वैसी ही घटना मिर्जापुर से सामने आ रही है, जहां पर आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम कैश को लूट कर जो है फरार हो गए हैं, फायरिंग की है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। कहीं ना कहीं ये तमाम घटनाएं जो मिर्जापुर से सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि जो पुलिस के दावे हैं धरातल पर, वो कहीं ना कहीं हवाई नजर आ रहे हैं। एक और जहां सूबे के डीजीपी विजय कुमार कहते हैं कि खगोली वित्त से जो है उत्तर प्रदेश में बेहतर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। चांद को देखकर जो है अपराधियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। अब वहीं चांद वाली जो विधि, डीजीपी उत्तर प्रदेश कहते हैं कि चांद वाली विधि से पुलिस बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, बेहतर अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। बड़ी चुनौती है कि क्या चांद वाली विधि अब जो है मिर्जापुर में काम आएगी, क्योंकि पुलिस को सरेआम चुनौती दी गई है। दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए हैं, 2 लोग गोली बारी में घायल हुए हैं। तो ऐसे में ये पुलिस के सामने बड़ी चुनौती कि कैसे इस घटना का खुलासा किया जाए, कब तक बदमाशों को पकड़ा जाए। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल जो घटनास्थल है वहां पर मौके पर मौजूद है। एसपी अभिनंदन खुद मौके, एक्सिस बैंक के जो डिलीवरी वैन है उससे ये लूटकांड को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि इस बीच कई बड़े सवाल भी खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि दिन दहाड़े अपराधी फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस को इसकी जरा सी भी भनक नहीं है। कैश वैन की सुरक्षा में कोताही क्यों की गई, ये बड़ा सवाल है। कैश वैन को अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई, एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच क्या यह घटना मिर्जापुर वेब सीरीज की याद नहीं दिला रही? तो वहीं आखिर ऐसे अपराधों पर पुलिस कब सख्ती करेगी? तो इस तरह के कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर अपराधी घात लगाकर लूट करने आए हैं तो पुलिस को भी इसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए। जानकारी क्यों नहीं थी? यूपी के मिर्जापुर में पुलिस का कंट्रोल क्यों नहीं है? और दिन दहाड़े अपराधी फायरिंग कर रहे हैं, पुलिस को इसकी जरा सी भनक तक नहीं है, क्योंकि इस तरह के तमाम जो बड़े सवाल है वो खड़े होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए एक अपडेट दे रहे हैं। नीलेश, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि इस तरह की जो वारदात है ये अपने पीछे कई बड़े सवाल भी छोड़ जाती है, क्योंकि सबसे अहम सवाल ये उठता है कि दिन दहाड़े एक तो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त पुलिस प्रशासन क्यों नहीं मौजूद था? उसके बाद फायरिंग भी की गई, लेकिन पुलिस को कोई भी इसकी सूचना या जानकारी नहीं थी। देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार लगातार ये दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाकर जो सरकारी बिल्डिंग है, बैंक है, एटीएम है, वहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं जो अंडर सर्विलांस 24 घंटे रहते हैं। ऐसे में मिर्जापुर की घटना तमाम उन जो है अभियानों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, जो कहीं ना कहीं जिसके दावे उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार की तरफ से या स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार की तरफ से किए जा रहे हैं। एटीएम कैश वैन की अगर हम बात करें तो 24 घंटे वो अंडर सर्विलांस रहती है। अगर उसमें कोई घटना होती है तो उसकी जानकारी तत्काल प्रभाव से आसपास के थाना अध्यक्षों को हो जाती है, साथ ही साथ बैंक की शाखा को भी होती है। ऐसे में बैंक के शाखा के जो लोग होते हैं वो तत्काल प्रभाव से बताते हैं कि इस तरीके की वारदात वहां पर हो रही है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आधा दर्जन बदमाश आते हैं और एटीएम बिल्कुल इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं, क्योंकि उस बीच सुरक्षा कहां थी और जो वैन थी कैश वैन, उसमें भी जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम है उसको भी क्यों नहीं किया गया? अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ जो वैन थी वो बैंक तक क्यों नहीं पहुंची? तो इस तरह के भी कई बड़े सवाल है। वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन सब धरातल पर फेल हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम बैंकों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अमूमन ये नियम जारी किए गए हैं कि जो स्थानीय थाना की पुलिस होती है वो रोज जो है बैंकों के आसपास जो है सघन चेकिंग अभियान चलाती है, बैंकों के अंदर निरीक्षण करती है, एटीएम मशीनों के आसपास जो है चेकिंग अभियान चलाती है, आसपास लगे हुए जो कैमरे होते हैं उनको भी चेक करती है ताकि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन इस बीच एक और अहम अपडेट सामने आ रही है कि हमारे संवाददाता थे, उन्होंने भी बातचीत करने की डीआईजी से कोशिश की, लेकिन उनका नंबर ही बंद आ रहा है, उनसे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा है। आखिरकार जवाबदेह कौन होगा?
देखिए बिल्कुल इस तरीके की अगर कोई बड़ी घटना होती है, उसमें अगर कोई संवेदनहीनता जताता है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हैं। मिर्जापुर की घटना कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल खड़े कर रही है, जिसको लेकर अभी कुछ देर में तमाम राजनीतिक पार्टियां भी सरकार को घेरने का काम करेंगे। ऐसे में छोटी छोटी घटना जहां एक और जहां समाजवादी पार्टी के नेता त्वरित जो है ट्वीट करके सरकार को घेरने का काम करते हैं, लेकिन मिर्जापुर में जिस तरीके से एटीएम लूटकांड को अंजाम दिया गया, बदमाश फरार हो गए, 2 लोगों को गोली लगने की सूचना है। ऐसे में अगर डीआईजी रेंज के अधिकारी जो होते हैं, अगर वो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि तनाव की स्थितियां पैदा होंगी, लोगों के अंदर डर और भय का माहौल बनेगा। ऐसे में जनता की सुरक्षा और जो एटीएम बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े